पश्चिमी डिवीजन में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट को प्रताड़ित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रनिंग स्टाफ को प्रताड़ित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रनिंग स्टाफ को क्वार्टर ओवरशूट कराना बंद करो, बंद करो, बंद करो। यारम साहब मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 अल्लाह जिंदाबाद, 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 कार काउंसिल जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा पीआर में कटौती नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 6 दिन में रेस्ट देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना 6 पड़ेगा, दिन में रेस्ट देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, 3 दिन में एनआर देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेडक्वार्टर ओवरशूट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हेडक्वार्टर ओवरशूट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ड्यूटी ब्रेक करना बंद करो, ड्यूटी आवर्स कटौती नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कितना घंटा उतना दाम, कितना घंटा उतना दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। कितना घंटा उतना देना होगा, देना होगा, देना होगा, जितना हमारी ड्यूटी काम करते हैं उतना देना होगा। देना होगा, देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ड्यूटी ब्रेक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ड्यूटी ब्रेक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बात में तानाशाही मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रनिंग स्टाफ को प्रताड़ित करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। सर क्या परेशानियां हैं थोड़ा बताइए ना। परेशानियाँ ये है, हमारे जो वर्किंग सिस्टम पहले से चलते आ रहा है, वर्किंग सिस्टम जो पहले से चलते आ रहा है कि कहीं से भी इनकमिंग रेलवे बोर्ड का RB 143 में क्लियर लिखा हुआ है कि कहीं से भी अगर वर्किंग करके हम लोग आते हैं तो हमारे इनकमिंग ट्रिक को ध्यान में रखे बिना हमारे मुख्यालय विश्राम 16 घंटे की होगी। तो हर कर्मचारी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या रेलवे की हो, सभी कर्मचारियों का अपना एक ऑफिस होता है, एक मुख्यालय होता है। अगर वो ड्यूटी करके आएगा तो मुख्यालय में साइन अप होकर रेस्ट में जाएगा। 24 घंटे में 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए। रेलवे की जो लेबर लॉ है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 24 घंटे में 8 घंटे ड्यूटी, 8 घंटे रेस्ट और 8 घंटे पारिवारिक और सामाजिक दायित्व के लिए दिया जाता है। लेकिन जब हमारी ड्यूटी 14 दिन में काउंट होती है, हमारी ड्यूटी पर डे काउंट नहीं होती है। हमारी ड्यूटी का एक बना हुआ है कि 14 दिन में काउंट होगी, फोर्थ नाइट। उसमें अगर आपका 104 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी होगी तो आपको ओवर टाइम दिया जाएगा। लेकिन अगर 104 घंटे से कम ड्यूटी है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो साथियों, हम बताना चाहते हैं कि आपके माध्यम से रेल मंत्री और DRM महोदय को बताना चाहते हैं कि हमारी ड्यूटी जब 104 घंटे है तो उस 4 घंटे 14 दिन में काउंट होती है। तो उसमें हमारे किसी दिन 10 घंटे ड्यूटी होती है, किसी दिन 18 घंटे हम ड्यूटी करते हैं, इवन किसी दिन 24 घंटे भी ड्यूटी करते हैं। तो वो जोड़ के हमें 104 घंटे रेलवे बोर्ड बनाया गया है इस तरह की व्यवस्था को। और उसमें क्लियर लिखा गया है कि कहीं से भी ड्यूटी करके अगर आएंगे तो वो 16 घंटे मुख्यालय विश्राम उनको दिया जाएगा। तो इस 16 घंटे मुख्यालय विश्राम को रेलवे बोर्ड के ऑर्डर को इन लोकल स्तर पर जो है दरकिनार करके अपना एक तानाशाही तरह का रवैया अपना करके ड्यूटी कराने की मंशा है। अभी जो रिसेंटली लेटर जारी हुआ है उसमें बताया गया है कि हेडक्वार्टर बाईपास कराया जा सकता है, लेकिन हेडक्वार्टर बाईपास का जहाँ सिस्टम है वहाँ ऑलरेडी हो रही है। यांची डिवीजन में भी हेडक्वार्टर बाईपास हो रही है। जैसे हम लोग पिस्का से आते हैं और सीधे लोहरदगा से आते हैं और मूरी लेके गाड़ी जाते हैं, लेकिन हेडक्वार्टर ओवरशूट की बात कहीं नहीं लिखी गई है। उसी हेडक्वार्टर ओवरशूट को इन लोगों ने ज़बरदस्ती कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी का हम लोग अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चलाए हैं कि जब तक हमारी बातों को नहीं मानी जाती, जब तक रेलवे बोर्ड के ऑर्डर को नहीं माना जाता, चूँकि रेलवे बोर्ड के ऑर्डर, चूँकि रेलवे की ऑर्डर को हम नहीं बनाते हैं, रेलवे के लोग को पायलट गार्ड नहीं बनाते हैं, रेलवे के लोग ऑर्डर को वही लोग बनाते हैं। फिर वही जब इम्प्लीमेंट की बारी आती है तो वो उनको मानने से इनकार करते हैं। तो हमारी विरोध इसलिए है कि जो रेलवे के ऑर्डर है उसको फॉलो कीजिए और एक पीसफुल माहौल में ड्यूटी कराइए। चूँकि एक रेलवे के लोको पायलट आप जानते हैं कि रेल के इंजन में कितने टेम्परेचर होती है, ना AC है ना टॉयलेट है। उस परिस्थिति में इस गर्मी के मौसम में रेलवे के इंजन का टेम्परेचर बाहरी टेम्परेचर से ऑलरेडी 10 डिग्री ज़्यादा होती है। उस परिस्थिति
स्थिति में एक छोटी सी जगह में काम करना रेलवे के लोको पायलट को कितना मुश्किल होता है, और कितने लोगों को ये आप जानते हैं, कितने पैसेंजर को ढो रही है, कितने रेल के रेवेन्यू को आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। तो उस कड़ी में हमारी मांग है कि हमें शांति से ड्यूटी करने दिया जाए, पीसफुल माहौल में ड्यूटी करने दिया जाए, और हमें मुख्यालय विश्राम 16 घंटा जो रेलवे बोर्ड का रूल है उसको मानते हुए हमें मुख्यालय विश्राम दिया जाए। एक सवाल यहाँ पे महत्वपूर्ण जो उठता है, वो एकदम कॉमन सेंस वाला सवाल है। जनरली अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो भी कर्मचारियों की मांग होती है वो रेलवे बोर्ड से ही होती है, परंतु यहाँ पे विपरीत देखने को मिल रहा है। जब रेलवे बोर्ड ऑलरेडी आप लोगों के मामले में संज्ञान लेकर के आदेश जारी कर चुकी है, तो फिर यहाँ पे आप लोगों का जो ऑर्डर है उसको नहीं माने जाने का क्या कारण हो सकता है? इसका सबसे बड़ा कारण है, आप देख रहे हैं कि इस अभी के समय में स्टाफ की स्टाफ शॉर्टेज है, और उस स्टाफ के कमी के कारण ये लोग चाहते हैं कि हम उतने स्टाफ में ही सिस्टम को ऐसे नज़रअंदाज करें कि इनको ही हम 24 घंटा ड्यूटी कराएं। सिस्टम को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, और कम स्टाफ में ज़्यादा ड्यूटी कराया जा रहा है। तो करने के लिए भी तैयार है, लोग कर रहा है, 18 घंटे ड्यूटी कर रहा है, लेकिन हमारी 18 घंटे 20 घंटे ड्यूटी को भी मैनिपुलेट कर दिया जा रहा है। उसको जो है 2 भागों में बांट दिया जाता है। जब हम बोलते हैं कि हम 18 घंटे ड्यूटी करते हैं, उनके पास डाटा बोलता है आप 8 घंटा 7 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं। तो इसका भी हम लोग विरोध करते हैं कि हमारी ड्यूटी जो इतनी होती है, आप उसके हमारी ड्यूटी को स्प्लिट मत कीजिए। हमारी ड्यूटी अगर 18 घंटे 20 घंटे है तो हम 18 घंटे 20 घंटे ड्यूटी दिखाइए, लेकिन इन्होंने उस ड्यूटी को स्प्लिट कर दिया जाता है। अच्छा, जैसे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा का जिक्र किया कि रेलवे में कर्मचारियों की कमी है, जिस कारण से आप लोगों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या आप लोगों को जानकारी है कि रेलवे में 18,000 असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती होने वाली है, जिसकी रेलवे परीक्षा तक नहीं करवा पा रही है? उसका CBD 2 का एग्जामिनेशन 19 मार्च और 20 मार्च को होना था, परंतु वो मतलब कि बच्चों को एग्जाम सेंटर बुला करके वो एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। तो आप लोग को क्या लगता है कि वो भर्ती प्रक्रिया यदि अगर सुचारू ढंग से और अच्छे से कंप्लीट होती है, जिससे आप लोग के वर्कलोड पे कुछ कमी आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से चले और समय पर भर्ती हो, तो रेलवे की जो लोको पायलट की सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं, रेलवे के लोको पायलट एक सेफ्टी कैटेगरी में आते हैं। आप जानते हैं अगर एक्सेस ड्यूटी लीजिएगा तो हरासमेंट होगा, मेंटली टेंशन होगा, जिससे आने वाले समय में दुर्घटनाएं बढ़ रही है। तो उस पर अगर वैकेंसी आएगी तो स्टाफ की फुलफिल होगी, और स्टाफ जब फुलफिल होगा तो रेस्ट और उसको छुट्टी और ज़रूर मिलेगा, और एक पीसफुल माहौल में ज़रूर काम होगा। एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जो कि रेलवे की तैयारी करने वाले नए अभ्यर्थीगण होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके इस नौकरी को एक सपना वाली नौकरी देखते हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप लोग यहाँ पे परेशान दिख रहे हैं। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस पर तो देखिए, वाजिब सी बात है कि जिनको नौकरी नहीं मिलता है उनकी चाहत होती है कि पहले कि हम नौकरी, सरकारी नौकरी लें, लेकिन नौकरी में आने के बाद पता चलता है कि रेलवे के लोको पायलट की जिम्मेदारी कितनी है, कितनी बड़ी है, और उस जिम्मेदारी को अगर पीसफुल माहौल में वर्क न कराया जाए तो आने वाले समय में हम दुर्घटनाएं हो रही है, रन ओवर हो रहे हैं, कितने घटनाएं हो रही है। तो वो पैसेंजर इम्यूनिटी जो को देखा जाए तो ये हमें लगता है कि उनको भी सोचना चाहिए, आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टाफ हैं, कि अच्छी बात है नौकरी में आइए, लेकिन उससे जो है रेलवे को भी एक सबक जाना चाहिए कि इनके एक पीसफुल माहौल में ड्यूटी कराया जाए। तो ये समस्या केवल रांची डिवीजन के रनिंग कर्मचारियों की है, या फिर बाकी भारतवर्ष के और भी डिवीजन में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है? देखिए, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हर जगह है, लेकिन रांची डिवीज़न में बहुत ज़्यादा इस पर जो है रेल प्रशासन की नज़र है, और ज़बरदस्ती रेल प्रशासन रांची डिवीज़न में ज़्यादा कर रही है। तो ये हमारे संगठन और हमारे रनिंग स्टाफ इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो हमारे उचित है, जो हमारे रेलवे बोर्ड का ऑर्डर है, उसको हम लोग पालन करते हुए ड्यूटी करना चाहते हैं। आप लोगों के आगे की योजना क्या है? अगर हमारी बातों को, रेलवे बोर्ड के ऑर्डर को नहीं माना गया तो हम लोग अनिश्चित काल पर यहीं बैठेंगे, और आगे हमारी है कि अगर 12 तारीख तक नहीं मानी गई तो हमारे जोनल टीम जो है, जोनल पूरे जोन साउथ ईस्टर्न रेलवे इस आंदोलन में कूदेगी, और हमारे बाल बच्चे परिवार के साथ हम लोग धरना देंगे यहाँ पर, और यहीं से खाना खाएंगे, यहीं से जाएंगे। रेलवे बोर्ड को, भारत सरकार को एक मैसेज देंगे कि हम लोग रनिंग स्टाफ को आप जितना प्रताड़ित कीजिएगा उतना हम प्रताड़ित होंगे, लेकिन आने वाले समय में अगर दुर्घटनाएं बढ़ेगी तो उसका जिम्मेवार रेल प्रशासन होगी। और कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं। इसी सब कारणों से एक्सपर्ट की मात्रा। अरे भैया आप बोलिएगा, वो सुनेगा। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? सर, हम यही कहना चाहते हैं कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है।